तरह दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं का एक प्रियंका केजरीवाल के पीछे लगा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी अपने एरिया में, अपनी मोहल्ला में अनपॉपुलर है ड्यू टू आर बिहेवियर। वो जो कमिटमेंट की थी इधर इस एरिया में, उस कमिटमेंट भी 1% पूरा नहीं है। और अपने और भतीजा का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्टेटस मेंटेन करने के लिए पूरा के पूरा हरीश मुखर्जी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर पूरा एरिया में एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के एनवायरनमेंट है। और इस एरिया में 35 से भी ज़्यादा प्लॉट का ओनर बनर्जी फैमिली, ये सब मिला के फियर साइकोसिस काम कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी पूरा कैबिनेट को, पूरा पार्टी को उतार दिया। कैबिनेट और पार्टी को उतारना स्वाभाविक है, पॉलिटिकल जंग है, वो लोग पॉलिटिकल आदमी है। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी का लेटर अब देखा, जब ममता इस भवानीपुर का चुनाव करा दीजिए इलेक्शन कमीशन, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉटलनेक हो जाएगा। एक चीफ सेक्रेटरी जो IAS है, जो सत्यमेव जयते के नाम पर काम कर रहा है, वो ममता बनर्जी का चुनाव कराने के लिए इतना कोशिश, इसलिए इसमें पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, माफिया, रुपया, पुलिस, गुंडा, सबका साथ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी, 2019 में अपने बूथ में भी हारी। मित्र इंस्टीट्यूशन में 345 वोट में भाजपा का लीड थी उस वक्त। इसलिए ये सीट भाजपा का सीट है। जनता 60-65% वोटिंग करेगी, ऊपर से नीच में उतर आएगी, वोटिंग मतदान केंद्र पर जाएगी, तो प्रियंका, बंगाल की बेटी प्रियंका जीतेगी। बोलते भवानीपुर में एक बार बेटा पे डायलॉग अपनी बोल दे तो। देखिए, बंगाल में मैं एक नारा उठाया, नारा तो एक्सेप्ट कर लिया, बंगाल का बेरोजगार नौजवान, 2 करोड़ बेरोजगार, नो इंडस्ट्री, नो बिजनेस, नो कॉमर्स। ममता बनर्जी 2011 में आई, 5 लाख माइग्रेंट लेबर, इस वक्त 40 लाख माइग्रेंट लेबर। ममता बनर्जी 11 में आई, 1 करोड़ बेरोजगारी, अब 2 करोड़ बेरोजगारी। स्कूल सर्विस कमीशन का परीक्षा बंद, नौकरी बंद, से भी कम वोट आता है। असम में भी आया, यूपी में भी आया, त्रिपुरा में भी लास्ट इलेक्शन में आया। नेशनल इशू पर, बाहरी राज्य की पॉलिटिकल इशू पर टीएमसी का बात करने का कोई स्कोप भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, और उसकी बात के ऊपर टिप्पणी करने का भी जरूरत नहीं है। टीएमसी पार्टी नहीं है, बुआ भतीजा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर, ये जिस तरह कहा जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री पद हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन बंगाल में अगर देखा जाए तो 6 महीने से सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए अभी तक चुनाव नहीं हो पाया, और एक ही जो है वो नॉमिनेटेड है, जो कि फिक्स्ड है। किस तरह से देखते हैं दोनों राजनीति? इसलिए ये रीजनल पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता है। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम अभिषेक बनर्जी है, चेयरमैन का नाम ममता बनर्जी। ये पार्टी नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है। उस पार्टी का कोई तरीका होता है, तो पार्टी जो बोलता है वो लास्ट वर्ड होता है। कोई इंडिविजुअल का, कोई भाई भतीजा बात का, कोई परिवारवाद का, कोई नेपोटिज्म का स्थान नहीं है। वह सब मिलकर डिसीजन लेता है, यहाँ दोनों मिलकर डिसीजन, ठीक है। अब 2 करोड़ बेरोजगारी, स्कूल सर्विस कमीशन का परीक्षा बंद, नौकरी बंद, सब बंद। इसलिए बेकारत्व घरे घरे, पिसीमोनी हारबे भवानीपुर। पिसीमोनी के मीन्स हिंदी में बुआ, और दूसरा आदमी फूफू बोलता है, और बेकारत्व मीन्स अनएम्प्लॉय। एक मुद्दा है पोस्टल वायलेंस, 55 भाजपा कार्यकर्ता का मत, औरत के ऊपर, महिला के ऊपर अत्याचार। और दूसरा मुद्दा है बेरोजगार। इस मुद्दे पर बंगाल की बेटी प्रियंका तेपरिया मोदी जी के नाम पर कमल निशान ये चुनाव लड़ रही है, प्रियंका ही जीती। सर, यूपी में एक एडवर्टीजमेंट निकला है, उसको लेके
आज जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार सोशल मीडिया पे, देखिए मैं ट्वीट करके, इंडियन एक्सप्रेस ने जब माफी मांगा मैं भी ट्वीट कर दिया, दूसरा लोग भी ट्वीट किया। ये इंडियन एक्सप्रेस का मार्केटिंग डिवीजन का भूल है, यूपी सरकार का, योगी जी के सरकार का कोई भूल नहीं है। ये तो पहले बात। दूसरा बात, टीएमसी को इसको लेकर हंगामा मचाने का कोई जरूरत नहीं है। ये फाइल ओवर सैंक्शन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिजिम में 2004 के पहले, और इसका प्रपोजल बनाया पिछले लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, और इसका रुपया मिला दिल्ली में JNNRU, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का। इसका काम शुरू हुआ 2009 में। ये लोग केवल उद्घाटन किया, इसमें बुआ और भतीजा, PCR भाईपो, इसकी कोई क्रेडिट भी नहीं है, रोल भी नहीं है। हंगामा मचाने का कोई जरूरत नहीं है। बंगाल की हालत बहुत गंभीर है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा बंगाल का ऋण है, डेट है। बंगाल का पूरा के पूरा सत्यानाश ममता बनर्जी ने कर दिया। सर, भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया CM आज बना दिया गया है। जिस तरह से कहा जा रहा है, टीएमसी ये भी कह रही है कि वहाँ पे CM नहीं है, लेकिन अब एक संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते। क्या कहना चाहेंगे बंगाल? टीएमसी का बोलने का कोई जरूरत नहीं है। टीएमसी रीजनल पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बंगाल की बाहर एक बूथ में एक भी लोग नहीं है। मैं उस पार्टी का साथ 21 साल थे। उस पार्टी का बंगाल के बाहर नोटा से भी कम वोट आता है। असम में भी आया, यूपी में भी आया, त्रिपुरा में भी लास्ट इलेक्शन में आया। नेशनल इशू पर, बाहरी राज्य की पॉलिटिकल इशू पर टीएमसी का बात करने का कोई स्कोप भी नहीं है, अधिकार भी नहीं।